यात्रा में रंग डालने वाले उन कालेमियों की जिनके लिए योगी की फोर्स जो है वो तैयार है। सावन की शुरुआत के साथ ही सड़कों पर आस्था का सबसे बड़ा सैलाब उतर चुका है। हर हर महादेव के जयकारों के बीच लाखों कांवड़िए अपने सफर पर निकल चुके हैं, लेकिन इस बार सुरक्षा का घेरा नहीं बल्कि उन कालेमियों पर भी योगी फोर्स की सीधी नजर है जो भगवा चोले की आड़ में आस्था को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। हरिद्वार से लेकर पश्चिमी यूपी के हाईवे तक पुलिस ने ऐसा सुरक्षा चक्रव्यूह तैयार किया है जहां जमीनों पर जवानों का पहरा है तो आसमान से ड्रोन की निगरानी है। सवाल सिर्फ कांवड़ यात्रा को सुरक्षित रखने का नहीं बल्कि यह भी है कि क्या इस बार श्रद्धा के रास्ते खुराफातियों की कोई चाल कामयाब हो पाएगी। रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी कहानी दिखाते हैं। बम बम की गूंज सुरक्षा का सबसे बड़ा कवच। कांवड़ की सुरक्षा योगी फोर्स की शपथ। सुरक्षित कांवड़ के लिए योगी की फोर्स तैयार। कालनेमियों से निपटा जाएगा सख्ती से इस बार। हर हर महादेव हाईवे से हाईटेक तक कांवड़ का महाअभियान। सावन यानी कि आस्था का सबसे पवित्र महीना। करोड़ों शिव भक्त हरिद्वार से गंगा जल लेकर भोलेनाथ के दरबार की ओर निकल चुके हैं, लेकिन इस बार प्रशासन की नजर सिर्फ कांवड़ यात्रा की सुरक्षा पर नहीं बल्कि उन कालनेमियों पर भी है जो संत का चोला पहनकर श्रद्धा का सौदा करते हैं, भोले के नाम पर भोलों को ठगते हैं। महिलाओं से बद्धता, नशाखोरी और अवैध वसूली और धार्मिक आस्था को बदनाम करने वालों पर इस बार सीधी और सख्त कार्रवाई होगी। लगातार हरिद्वार से कांवड़ में गंगा जल लेकर शिव भक्त कांवड़िया अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है। पुलिस ने ऐसे असामाजिक तत्वों को भी चिन्हित कर लिया है जो कांवड़ यात्रा के रंग में भंग डालने का प्रयास करेंगे, उनको सबक सिखाने का काम किया जाएगा। हरिद्वार जहां से हर साल आस्था की सबसे बड़ी पदयात्रा शुरू होती है, आज वही हरिद्वार पूरी तरह से सुरक्षा के अवैध घेरे में है। हर की पैड़ी, गंगा घाट, कांवड़ पटरी मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, मंदिर, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, हर जगह पुलिस की पैनी नजर है। 6000 जवान, 18 सुपर जोन, 40 जोन, 141 सेक्टर और घाटों और मंदिरों पर विशेष सुरक्षा तैनात की गई है ताकि अगर कहीं भी कोई छोटी सी भी घटना हो तो उसका जवाब कुछ ही मिनटों में दिया जा सके। यानी कि आस्था के साथ सुरक्षा का भी सबसे खूबसूरत और मजबूत कवच तैयार किया गया है। जो हमारे कांवड़ यात्री आ रहे हैं, चाहे वो ट्रेन के माध्यम से, बसों के माध्यम से या अपने प्राइवेट वाहनों के लिए, इसमें हमारी यातायात योजना है। साथ ही जो अंदर हमारे बाजार एरिया है इसके लिए भी हमारी योजना है। जो घाटों पे लोग जाते हैं 100 से प्लस घाटों पे, उसके लिए भी हमारे द्वारा प्लानिंग की गई है। साथ ही जो श्रद्धालु आते हैं वो माँ मनसा देवी, माँ चंडी देवी और दक्ष मंदिर, बिल्केश्वर मंदिर भी जाते हैं, वहाँ के लिए भी हमारे द्वारा ड्यूटियाँ चाक चौबंद की गई है। अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां मेरठ जोन पूरी तरह से सबसे अहम सुरक्षा केंद्र बन चुका है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, सहारनपुर, हापुड़, गाजियाबाद, हर जिले में पुलिस फोर्स अलर्ट मोड पर है। इस बार सिर्फ पुलिसकर्मी नहीं बल्कि तकनीक भी शिव भक्तों की सुरक्षा करेगी। अब चाहे हमारा कांवड़ मार्ग हो, चाहे NH50 हो, 8 हो या अन्य मार्ग हो, सब पर हम लोग का उचित डिप्लॉयमेंट किया जाता है। फोर्स हमको रेंज का भी हमने इस्तेमाल किया है, मुख्यालय से भी हमको मिला है। इसके साथ ही हमारी LIU, फायर सर्विस एवं वायरलेस की टीम्स भी अपना उपकरण स्थापित करती है और अलर्ट रहती है। मेरठ रेंज की बात की जाए तो 25,000 पुलिसकर्मी, 7,000 CCTV कैमरे, 3,000 IP कैमरे, 100 ड्रोन, 19 वॉच टावर, 30 वॉचिंग वॉल और AI से निगरानी की जा रही है। लेकिन कांवड़ यात्रा की सबसे बड़ी चुनौती भीड़ नहीं बल्कि ट्रैफिक भी है, क्योंकि करोड़ों श्रद्धालुओं की आवाजाही के बीच अगर सामान्य ट्रैफिक चलता रहा तो हालात संभालना मुश्किल हो सकता है। यही वजह की चरणबद्ध तरीके से पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर दिया गया है। 29 जुलाई से भारी वाहनों का रास्ता बदल चुका है। 4 अगस्त से दिल्ली हरिद्वार हाईवे मुजफ्फरनगर के पास पूरी तरह कांवड़ियों के लिए आरक्षित रहेगा। यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने होंगे। लंबा सफर तय करना पड़ सकता है, लेकिन इस व्यवस्था का मकसद सिर्फ एक है, कांवड़ियों की यात्रा बिना किसी बाधा के पूरी हो। गाजियाबाद जहां इस बार 10 लाख से ज्यादा कांवड़ियों के पहुंचने का अनुमान है, प्रशासन ने 300 सेवा शिविर बनाए हैं। हर कुछ किलोमीटर पर मेडिकल कैंप, एम्बुलेंस, पीने का पानी, मोबाइल टॉयलेट और कंट्रोल रूम और राहत टीमें बनाई हैं। वो हमारे ज़्यादातर कांवड़ियों का आना शुरू हो गया है, तो व्यापक तैयारी हम लोगों ने की है। पूरे लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से शहर को और पूरे क्षेत्र को जो कांवड़ मार्ग है उसको हम लोगों ने 11 जोन 24 सेक्टर में बांटा है। 108 सब सेक्टर मजिस्ट्रेट्स वहाँ लगाए गए हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ पे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का लॉ एंड ऑर्डर के बूथ से प्रबंधन किया गया है।
मुख्य सचिव एसपी गोयल और डीजीपी राजीव कृष्ण खुद तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। बरेली में 9 जिलों के डीएम और एसपी के साथ हाई लेवल बैठक हुई। स्पष्ट निर्देश दिए गए, कांवड़ मार्ग पर साफ सफाई से कोई समझौता नहीं। प्रमुख सचिव और डीजीपी ने बरेली के सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक की है, जिसमें बरेली मंडल और मुरादाबाद मंडल के तमाम आला अधिकारी मौजूद थे। डीजीपी साहब ने जो साफ निर्देश दिए हैं, कहा है कि किसी भी प्रकार से कांवड़ यात्रा कहीं बाधित नहीं होगी। कांवड़ मार्ग पर कैंप बनाए जाएंगे, जहां राहत शिविर भी होंगे और उसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग को भी दिशा निर्देश दिए। कांवड़ यात्रा सिर्फ लाखों लोगों की पदयात्रा नहीं, बल्कि आस्था, अनुशासन, व्यवस्था और सुरक्षा का सबसे बड़ा इम्तिहान है। एक तरफ भोले के भक्त सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलेंगे, दूसरी तरफ हजारों पुलिसकर्मी दिन रात उनकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। श्रद्धा का महासैलाब बिना किसी बाधा, बिना किसी डर और बिना किसी हादसे के अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे, क्योंकि आस्था का सम्मान और श्रद्धालुओं की सुरक्षा, यही है इस पूरे ऑपरेशन कांवड़ 2026 का सबसे बड़ा महासंकल्प। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। भारत 360 में फिलहाल मेरे साथ